बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों जय हिंद। एक कहावत है, सब बोले तो बोले, चलनिया ना बोले जिसके 72 छेद। ये खास तौर से पूर्वांचल और भोजपुरी क्षेत्रों में बोली जाने वाली ये एक कहावत है, लेकिन इस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर बहुत ही सटीक चरितार्थ हो रहा है। और कैसे हो रहा है हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और खास तौर से हम उस बारे में भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा कांड कर दिया है भारतीय जनता पार्टी, उनके बड़े बड़े नेताओं ने, कि शायद अब देश से नजर मिलाने में इनको शर्म आए। आप तो जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 बार से मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह का निधन हो चुका है, और कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने के लिए, सांत्वना देने के लिए और उनको अंतिम विदाई देने के लिए देश के बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी और भी लोग वहां पर मौजूद हो रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और खुद जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा वहां मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में वो कांड होता है जिसमें ये देखना पड़ता है आपको कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में तिरंगे का अपमान करती है। और कैसे करती है? पार्थिव शरीर रखा हुआ है, उसको बकायदा एक ताबूत में रखा गया है श्रद्धांजलि के लिए, और उसके ऊपर तिरंगा रखा गया था। तिरंगा ध्वज उनके ताबूत के ऊपर रखा गया था, लेकिन उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता कहलाते हैं, उन्होंने रख दिया भारतीय जनता पार्टी का ध्वज। तिरंगा जो कि सर्वोपरि है, देश के सैनिकों से बड़ी देशभक्ति कोई अपनी साबित नहीं कर सकता। उनके भी शव अगर होते हैं तो सम्मान के साथ तिरंगे में ले आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति इतनी सर्वोपरि है कि देश नहीं है, देश सर्वोपरि नहीं है, धर्म सर्वोपरि नहीं है, अपना क्षेत्र सर्वोपरि नहीं है, अपने आदर्श सर्वोपरि नहीं है। क्या सर्वोपरि है? पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी को राष्ट्र से ज्यादा सम्मान दे रही है, वो भी तब जब पार्टी का एक नेता का देहांत हो चुका है और उसके पार्थिव शरीर पर, उसके ताबूत के ऊपर तिरंगा रखा गया, और तिरंगे के ऊपर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का परचम रखा गया है। और हां, ये एक बात याद रखिए, हम इसे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फुटेज या वीडियो के आधार पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री ने लगाई है, खुद बीजेपी ने लगाई है, और खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाई है, जेपी नड्डा ने लगाई है। आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। यह पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आज तक का ये स्नैपशॉट है, स्क्रीनशॉट है, और बकायदा वहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, और इस स्नैपशॉट में दिख रहा है एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ दिख रहा है बकायदा पार्थिव शरीर जो रखा गया है कल्याण सिंह का, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया गया है और उसके नीचे तिरंगा है। तो ये अपमान भारतीय जनता पार्टी को बहुत शोभा देती है, बहुत ज्यादा जचता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और सुनिए, इसमें आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री, अभी इनका हाल ही में एक विवादित वीडियो आया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर किया और ये बताया है कि तालिबान सोच वाले याद रखें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां सम्मान करना होगा तिरंगे को लेकर के, और तिरंगे को लेकर के, आगरा का मामले को लेकर के तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो एक अलग ही नजरिए में नजर आती है। लेकिन बहरहाल आप देखिए योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट को देखिए, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया हुआ है 1:30 पर 22 अगस्त 2021, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो तस्वीर शेयर किया गया है, इसमें योगी आदित्यनाथ नमन करते हुए नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा भी है, राष्ट्र की स्मृतियों में आदरणीय कल्याण सिंह जी सदैव जीवित रहेंगे, विनम्र श्रद्धांजलि। और इसमें दिख रहा है कि किस तरीके से हाथ जोड़ करके उनको श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, सर झुका करके योगी आदित्यनाथ, और उसके आगे पार्थिव शरीर रखा हुआ है, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है आपको भारतीय जनता पार्टी का परचम नजर आएगा, उसके नीचे तिरंगा नजर आएगा। यानी तिरंगे का इतना बड़ा अपमान, वो भी ये देश का एक नेता जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा है, उसके देहांत के अवसर पर। और सुनिए, जगत प्रकाश नड्डा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त सर्वाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी मौजूदगी में ये खुद आते हैं तो बकायदा गुलदस्ता रखते हैं
और गुलदस्ता फूल रखने के बाद अपनी इनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का परचम होता है, और उस परचम को आप इस तस्वीरों में देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, तस्वीर में देखिए। इस तस्वीर में आपको साफ साफ की नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, किस तरीके से तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जो जगत प्रकाश नड्डा है, जेपी नड्डा, वो और इनके और साथी नेता, वो बकायदा प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, बड़े नेताओं की मौजूदगी में, बड़े बड़े सम्मानित लोगों की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा उस परचम को ले रहे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी का परचम कहा जाता है, और वो लेकर के ये रख रहे हैं शव के ऊपर, जिसके ऊपर पहले से ही तिरंगा रखा हुआ है, और तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अपना परचम। ये इतना महान काम है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। अगर ये कांड कोई दूसरा अपोजिशन लीडर कर देता, अपनी पार्टी का परचम रख देता, तो अब तक उसके खिलाफ मुकदमे हो चुके होते, उसके खिलाफ राष्ट्र विरोधी नारे लगाने तक के मामले आ जाते। और आप तो जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगे को लेकर के कितना भावुक हो जाती है, जबकि इनका खुद मात्र संगठन आरएसएस 52 साल, 1-2 नहीं 52 साल तक अपने नागपुर हेडक्वार्टर पर तिरंगा उसने नहीं लहराया था, तिरंगे का विरोध करता रहा लंबे समय तक। और इस तस्वीर को बकायदा ट्वीट करते हुए शेयर किया है जेपी नड्डा ने। ये तस्वीर हम इनके ट्विटर हैंडल से ही लेकर के दिखा रहे हैं, कोई मीडिया में वायरल नहीं हुआ, ना किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा है, ना किसी ने फेसबुक पर भेजा है, और ना ही ट्विटर पर किसी ने वायरल किया है, बल्कि खुद जगत प्रकाश नड्डा के ट्विटर हैंडल से ये वायरल की गई चीज है, शेयर की गई चीज है, तस्वीरों को अपलोड की गई है। योगी आदित्यनाथ का मैंने खा लिया, इनके भी देख लीजिए। जगत प्रकाश नड्डा जो कि उसी तस्वीर को शेयर करते हैं और लिखते हैं, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विचारधारा के प्रति समर्पण और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसने भी इस तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें जेपी नड्डा बाकायदा तिरंगे का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। लिखा क्या है देखिए, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये ट्वीट है 12:27 पर, यानी योगी आदित्यनाथ इसके कुछ देर बाद उनका ट्वीट आता है। तो ये मामला ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब आपको कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त के दिन ही आपको ये देखने को मिला कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो आगर जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर जो है बीजेपी का जो दफ्तर है, बीजेपी का जो ऑफिस है, उसके ऊपर तिरंगा लहराया जाता है और तिरंगे से भी ऊपर ऊपरी मंजिल में ऊंचाई पर लगाया जाता है बीजेपी का झंडा। और उससे भी बड़ी बेशर्म बात यह है कि मीडिया कर्मियों ने जब टोका कि ये आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और नेशनल फ्लैग कोड का अपमान कर रहे हैं, नेशनल फ्लैग कोड को आप पढ़ लीजिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, झंडा बहुत पहले से लगा आ रहा है और वहीं लगा रहेगा। तो ये इस बारे में हम आपको अपने यहाँ एपिसोड में दिखा भी चुके हैं, हमारी जो एंकर है हर्षिता मिश्रा उनके प्रोग्राम में। लेकिन अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी के पास बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं करेगी क्योंकि 7 साल से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में 5 साल पूरे होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी कि देश का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में, लेकिन वहां हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। गंगा में तैरती लाशों का जिक्र नहीं हो रहा है, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। कोरोना के दूसरे वेव के दौरान जिस तरीके से लोगों की मौत हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कोरोना के कुप्रबंधन को लेकर के बदनाम हुई, उस सब को भुलाने की पूरी कोशिश कर दी गई। और उसके लिए बस एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान तालिबान। और ये मौका ऐसे वक्त में तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान पर जब चुनाव होने वाला है। और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक एजेंडा चाहिए था और वो एजेंडा मिल चुका है, और वो एजेंडा है तालिबान अफगानिस्तान।
और हर बात में अब आपको तालिबान और अफगानिस्तान की चर्चा देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सस्ता पेट्रोल चाहिए, अफगानिस्तान जाओ, शांति चाहिए, अफगानिस्तान जाके देख लो कि वहां कितनी शांति है। और भारतीय जनता पार्टी की यही नेता जो कल तक राग आलापते थे पाकिस्तान का, अब राग आलाप रहे हैं अफगानिस्तान का। फिलहाल क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके बड़े नेताओं की मौजूदगी में जिस तरीके से राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।